नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दस्तक क्लासेस फॉर यूपीएससी में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय का पार्ट 2 कवर हम करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको दो संगठन के बारे में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिक्स और सेकंड गुट निरपेक्ष आंदोलन संगठन यानी कि नॉन एलाई मूवमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम नाम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं मेरे साथ। मेरा नाम राहुल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क आने वाले टाइम में इंडिया के लिए ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। सबसे पहले हम ब्रिक्स को देखते हैं और ब्रिक्स के जानने से पहले मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आने वाले टाइम में ब्रिक्स को मैनेज करना इंडिया के लिए एक डिफिकल्ट टास्क होगा या इजी टास्क होगा। तो आइए इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिक्स अपने आप में बेसिकली है क्या? ब्रिक्स अपने आप में 5 देशों का एक समूह है जो इसके नाम से पता चल गया। इसके नाम में 5 अक्षर हैं तो ये 5 ही देश के नाम हैं। मैं इन 5 देश के बारे में आपको बताऊंगा, इनके प्रधानमंत्री के नाम भी और इन देशों की राजधानी भी। सबसे पहले बी फॉर ब्राजील है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है बोल्सोनारो। दूसरा आर फॉर रसिया है। रसिया यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है मॉस्को। आई फॉर इंडिया, यू नो दैट, आप सभी को पता होगा कि इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और यहाँ की राजधानी दिल्ली है। सी का मतलब है चाइना और चाइना की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। साउथ अफ्रीका, एस फॉर साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया है राजधानी। वैसे इसकी बेसिकली 3 राजधानी है, प्रिटोरिया भी है, केप टाउन भी है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। तो हम देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी, फाउंडेशन रखी गई थी, वो 2009 में रखी गई थी। यानी कि 2009 को जो रूस में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, उसमें इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। और जब ब्रिक्स को बनाया गया था तो ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स नहीं था। ब्रिक्स में एस जो है वो नहीं था, यानी कि साउथ अफ्रीका इसमें बाद में आया था। इसका प्रारंभिक नाम यानी कि इनिशियली इस ग्रुप को जो फॉर्म करा गया था वो ब्रिक के नाम से करा गया था, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। फिर 2011 यानी कि 2011 में साउथ अफ्रीका इसमें आया और बाद में ब्रिक क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। इसके बारे में हम जानते हैं कि ब्रिक्स देशों की जो कुल आबादी है वो 3.15 बिलियन है, जो पूरी दुनिया की आबादी का 42.58% है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्या पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े 2 कंट्री हैं, चाइना और इंडिया, पॉपुलेशन के हिसाब से वे ब्रिक्स को मैनेज करते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको, कल मैंने आपको जो G20 ग्रुप पढ़ाया था, उस G20 ग्रुप में जो मेंबर हैं उसी के 5 मेंबर ब्रिक्स के भी मेंबर हैं। कहने का मतलब यह है कि जो 5 मेंबर ब्रिक्स के मेंबर हैं वे 5 के 5 G20 के भी मेंबर हैं। और अगर हम बात करेंगे इसके प्रथम सम्मेलन की, तो इसका प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो रूस में हुआ था। और फिर 2018 का इसका सम्मेलन जो हुआ वो साउथ अफ्रीका की कैपिटल जोहान्सबर्ग में हुआ था। यानी कि जोहान्सबर्ग, प्रेटोरिया और केप टाउन, ये 3 इसकी राजधानी है। तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। और जोहान्सबर्ग को आपको पता होना चाहिए, यानी कि जोहान्सबर्ग को द गोल्ड ऑफ सिटी भी कहा जाता है, यानी कि द सिटी ऑफ द गोल्ड, यानी कि सोने का शहर भी किसे कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि 2019 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन था वो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ था, जहां पे ब्राजीलिया डेक्लेरेशन निकल के आया था। उसके अलावा 2020 का जो सम्मेलन होगा वो रूस में होगा।
और 2020 का जो एससीओ का समिट है, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, वो भी कहाँ होगा? रूस में होगा। एक्चुअली क्या है कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन है और एससीओ का सम्मेलन है, ये दोनों एक ही साथ होंगे रूस के अंदर। इसके बारे में और हम देखते हैं कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। भारत, चीन, रूस, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, 5 देश है इसमें। अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स को क्यों बनाया गया था। ब्रिक्स को 2009 में ब्रिक्स को चाइना के द्वारा फाउंडेशन करा गया था। चाइना के द्वारा ब्रिक्स को बनाने के 3 पर्पस थे। एक तो इकोनॉमी, दूसरा रीजनल सिक्योरिटी यानी कि क्षेत्रीय रक्षा और अर्थव्यवस्था, और तीसरा जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी कि जियोपॉलिटिकल जो समीकरण होते हैं वो। तो 3 उद्देश्यों के हिसाब से इसे बनाया गया था। मगर आने वाले टाइम में ब्रिक्स को मैनेज करना इंडिया के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से भारत यूएसए की साइड जा रहा है, यानी कि यूएसए के साथ अलाइन हो रहा है, उस तरीके से ब्रिक्स को मैनेज करना इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। क्योंकि ब्रिक्स में रूस और चाइना दोनों हैं। रूस हमारा बहुत ही दिनों से एक अच्छा मित्र भले सी है, मगर वह इस टाइम हमसे अच्छे संबंध ना रख के चीन से, रसिया के हमसे भी अच्छे संबंध हैं। तो ये था ब्रिक्स के बारे में। अब हम दूसरा सम्मेलन अपना पढ़ते हैं, या दूसरा संगठन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन संगठन, नाम यानी कि नॉन एलाई मूवमेंट। तो देखो, नॉन एलाई मूवमेंट को सबसे पहले क्यों शुरू किया था? पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नॉन एलाई मूवमेंट को क्यों शुरू किया गया था। नॉन एलाई मूवमेंट को जैसे कि हम जानते हैं, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो नॉन एलाई मूवमेंट की शुरुआत हुई। यानी कि दुनिया 2 भागों में बट चुकी थी, एक तो वेस्ट और एक ईस्ट। ईस्ट साइड जो यूएसएसआर था और वेस्ट साइड जो यूएसए था। यानी कि कुछ देश यूएसए के साथ अलाइन हो रहे थे और कुछ देश किसके साथ मिल रहे थे? रसिया के साथ मिल रहे थे। और जो देश रूस और यूएसए यानी कि अमेरिका के साथ नहीं मिलना चाहते थे, तो उन्होंने बनाया था गुट निरपेक्ष आंदोलन संगठन। इसीलिए इसका नाम रखा था नॉन एलाई मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि जो देश, जो कंट्री ना तो ईस्ट जाएंगे और ना वेस्ट, दोनों में से किसी की साइड नहीं लेंगे, तो उन्हें कहा जाता है नाम यानी कि नॉन अलाइन मेंबर या मूवमेंट। इसकी स्थापना जो करी गई थी वो 1956 में करी गई थी, और इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 1956 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंटेशन में सर्बिया की कैपिटल है। सर्बिया यूरोप का एक देश है, मगर जो सर्बिया है वो उस टाइम पर यानी कि एक जमाने में 1991 से पहले वो यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करता था। यूगोस्लाविया वेस्टर्न यूरोप में एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, जो 7 देशों में बाद में 1992 में टूट गया था। और वहाँ के जो तानाशाह थे वे थे टीटो, यानी कि ऑटोक्रेटिक लीडर थे। और इसके फाउंडिंग फादर भी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और टीटो को कहा जाता है। इसलिए यानी कि टीटो कहाँ के लीडर थे? टीटो तानाशाह थे यूगोस्लाविया के। उसके बाद में हम बात करेंगे अगर इसका भारत में प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो भारत में इसका प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो 1983 को हुआ था। और 2019 का इसका जो सम्मेलन होगा वो बाकू में होगा, और बाकू अपने आप में कैपिटल है अजरबैजान की। और बाकू में 2019 का जो सम्मेलन हुआ था यो इसका 18th एडिशन था, यानी कि 18वां समिट था। और 2019 से पहले अगर हम जानने की कोशिश करें कि इसका सम्मेलन कब हुआ था, वो 2016 में हुआ था, और वो हुआ था वेनेजुएला में। एक बात का तुम्हें याद रखना है, यानी कि नॉन एलाई मूवमेंट जो है इसके सम्मेलन हर साल नहीं होते, कभी 2 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद, कभी 4 साल के बाद, यानी कि इसके कॉन्फ्रेंस का कोई भी क्रम नहीं है। और 2019 का जो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ है, जो इसका 18th एडिशन था, इसमें तुम दोस्तों एक बात भी याद रख सकते हैं कि जो बाकू है ना, जो अजरबैजान की कैपिटल है, जो ब्लैक सी यानी कि अजरबैजान उन देशों में आता है जिसकी सीमा ब्लैक सी से लगती है, और बाकू
अजरबैजान की एक ऐसी राजधानी है जो अपने आप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। और इसमें कुल देश जो हैं वे 120 हैं, यानी कि 120 देश इसमें मेंबर हैं। अगर हम बात करेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और अगर बात करेंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता कभी कभी कि पंचशिला या पंचशील जो सिद्धांत है वो किस संगठन पे बेस है, यानी कि कौन सा संगठन ऐसा है जो पंचशिला या पंचशील सिद्धांत पर बेस है, तो वो है नाम, यानी कि नाम सम्मेलन जो है वो कौन से उस पर बेस है, वो है पंचशिला सिद्धांत पर बेस है। तो ये था नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के बारे में। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं वे भी इस चैनल के माध्यम से अच्छी पढ़ाई कर सके और एक क्वालिटी कंटेंट ले सके और वे भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सके। नमस्कार।